Hello dear student, today we start exercise 4.6 question number 7 to 14। तो बच्चों आज हम 7 to 14 क्वेश्चनों में डिस्कस करेंगे और कल इस एक्सरसाइज को एंड करके इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। बच्चों 7 to 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपने मैट्रिक्स मेथड का यूज करना है। मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूं बच्चों। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। आपने दिए गए लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। वो भी कौन से मेथड का यूज करते हुए? मैट्रिक्स मेथड का यूज करते हुए। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 5x प्लस 2y इक्वल्स टू 4, 7x प्लस 3y इक्वल्स टू 5। सॉल्यूशन निकालने के लिए सबसे पहले आपको मालूम है वी हैव ax इक्वल्स टू b। हमें मालूम है कि ax इक्वल्स टू कितना होता है, b होता है। आज हमने सॉल्यूशन निकालना है, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट चेक नहीं करना। कंसिस्टेंट आएगा, यूनिक सॉल्यूशन आएगा। ये जितने भी क्वेश्चन आपके 12th लेवल में हैं वो सब यूनिक सॉल्यूशन वाले हैं, मतलब मॉड ए डज नॉट इक्वल टू 0 आना है हर क्वेश्चन में। आ गई ना बात समझ में? तो कैसे सॉल्व करते हैं, यहां से भी एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का पूछा जा सकता है बच्चों। तो ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन जो 6 मार्क्स में आएगा वो 3x3 का आएगा। अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो वो 2x2 का पूछा जा सकता है, 2 या 3 मार्क्स में। अब देखिए बच्चों ax इक्वल्स टू b, तो सबसे पहले a क्या है, वेयर a इक्वल्स टू कितने वेरिएबल्स हैं, 2 वेरिएबल्स हैं, और कितनी लीनियर इक्वेशंस हैं, 2 लीनियर इक्वेशन है, तो 2x2 का मैट्रिक्स बनेगा। पहली इक्वेशन में देखो x का कोएफिशिएंट 5, y का कोएफिशिएंट 2, सेकेंड इक्वेशन में देखो x का कोएफिशिएंट 7 और y का कोएफिशिएंट 3। तो ये आपको मिल गया a। x कितने वेरिएबल हैं, 2, तो x और y जितने वेरिएबल हैं वो लिख देना है। b क्या हो गया, RHS में जितनी वैल्यूज आपको दे रखी हैं, कितनी दे रखी हैं, 4 और 5। इक्वेशन के RHS में देखो 4 और 5, तो b कितना आ गया आपका, 4 और 5। नाउ हमने सॉल्यूशन निकालना है। नाउ सॉल्यूशन ऑफ गिवन लीनियर इक्वेशन, दिए गए लीनियर इक्वेशन का आपने क्या निकालना है बच्चों, सॉल्यूशन निकालना है। तो वहां भी मैंने आपको पहले दिन जब इस टॉपिक में मैंने लेक्चर दिया था तो मैंने कहा था सॉल्यूशन कैसे निकलता है, x इक्वल्स टू a इनवर्स b। आ रही है ना बात समझ में? ये सॉल्यूशन होता है। x और y हो गया जो निकल जाएंगे, x की वैल्यू भी और y की वैल्यू भी कंपेयर करके। मैट्रिक्स कैसे कंपेयर करते हैं हमको मालूम है। a इनवर्स निकालना पड़ेगा किस मेथड से, एडजॉइंट a अपॉन मॉड a वाली मेथड से। b आपको दिया हुआ है। कैसे आया ये फॉर्मूला, कैसे याद करना है, पहले तो मैंने समझाया था निकालना, दोनों ओर प्री मल्टीप्लाई कर दो, a इनवर्स से निकल जाएगा। याद करना है तो a को इसके अपॉन में ले जाओ, b अपॉन a को ऊपर ले जाओगे, a इनवर्स आ जाएगा। तो x इक्वल्स टू कितना आ गया, a इनवर्स b। क्लियर बच्चों? b इंटू a इनवर्स नहीं, a इनवर्स इंटू b, क्योंकि मैट्रिक्स आपका कॉम्यूटेटिव नहीं होते हैं जनरली, ये ध्यान देना। आ रही है बात समझ में? अब देखिए बच्चों, तो हम पहले a इनवर्स निकालते हैं। तो वी नो a इनवर्स इक्वल्स टू कितना होता है बच्चों, एडजॉइंट a अपॉन मॉड a। यही फॉर्मूला होता है। पहले मॉड a निकालते हैं। नाउ मॉड a, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल दीजिए, 5 2 7 3। क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 3 जा 15 माइनस 7 2 जा 14, 15 माइनस 14 बच्चों कितना आ गया, 1। क्लियर? मॉड कितना आ गया, 1, यानी डज नॉट इक्वल टू 0। यानी जो सॉल्यूशन होगा बच्चों यहीं पर लिख लेते हैं, कैसा सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। मतलब x की भी a की वैल्यू आएगी और y की भी a की वैल्यू आएगी। कोई डाउट? आ गई ना बात समझ में? ठीक बच्चों, अब आगे देखिए। अब एडजॉइंट a निकालना है। एडजॉइंट a निकालने के लिए कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ a, इस मैट्रिक्स A के एलिमेंट के आप क्या निकालोगे, कोफैक्टर निकालोगे। बार बार इतना लिखना जरूरी नहीं है, कोफैक्टर्स करके आप सीधे a11 a12 निकाल दीजिए। तो देखिए सबसे पहले a11, 1 + 1 2, तो जो माइनर होगा वही आपका कोफैक्टर होगा। देखो 1 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छुप गया, कितना आ गया, 3। a12, 1 + 2 कितना, 3,
क्लियर बच्चों, यानी कैसा नंबर, ऑड नंबर, यानी जो माइनर रहेगा उसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, माइनस से। 1 2 1 2, क्लियर बच्चों। तो कितना आ गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, कितना बच गया 7, 7 को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, माइनस से, तो -7। A21, फिर देखो 2 + 1 3, कैसा नंबर, ऑड नंबर, फिर वही माइनर को माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कितना आया बच्चों, कितना बचा 2, तो 2 को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, -2। A22, 2 + 2 4, कैसा नंबर, इवन नंबर, कोई मल्टीप्लाई नहीं करना, जैसा आएगा वही लेना है। 2 2, सेकंड रो सेकंड कॉलम, कितना आ गया बच्चों 5, तो यहां कितना आ गया 5। तो जो आपको एक नई मैट्रिक्स मिल गई A इन कोफैक्टर्स को लेकर, A11 3, A12 -7, A21 -2, A22 5। नाउ दैट इंप्लाइज दैट जो बच्चों आपको एडजॉइंट ए मिल जाएगा। एडजॉइंट ए कैसे मिलता है आपको मालूम है, किस तरीके से मिलता है एडजॉइंट ए, ट्रांसपोज निकाल दीजिए, मतलब रो को कॉलम में बदल दीजिए। पहली रो को पहली कॉलम में बदल दो, 3 - 7 है, कॉलम में बदल दो 3 - 7। सेकंड रो को सेकंड कॉलम में बदल दो, कितना आ गया -2 5। तो एडजॉइंट ए आपका निकल गया। अब आप क्या निकालोगे, ए इनवर्स। क्लियर बच्चों, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं, वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लेंगे, मॉड ए मेरा 1 आया और एडजॉइंट ए भी मेरा निकल गया। तो बच्चों अब देखिए, यहीं पर मैं आपको समझा देता हूं, देखिएगा। नाउ ए इनवर्स कितना आया बच्चों, एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए। मॉड ए की वैल्यू कितनी आई 1, तो 1/1, बाहर पे 1 ही रहा। एडजॉइंट ए कितना आया 3 -2 -7 5। तो ए इनवर्स आपका निकल के आ गया, कोई डाउट। अब सॉल्यूशन निकालना है, सॉल्यूशन कहां से निकालेंगे, इक्वेशन 1 से। तो बच्चों लास्ट में एडजॉइंट ए को भी मिटा देते हैं। अब देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 x इक्वल्स टू कितना, ए इनवर्स बी। ए इनवर्स कितना निकला है बच्चों, ये 1/1, कोई फर्क नहीं पड़ता ना, इतना ही रहेगा, कितना 3 -2 -7 5। क्लियर। अब देखिए इनटू कितना बी, बी कितना है बच्चों 4 और 5। देखो ये है 2 × 2 का, इसमें रो कितनी है 2, कॉलम कितना है 1, ये दोनों सेम होने चाहिए, सेम है तो आएगा कितना 2 × 1, मतलब ऐसा निकल के आएगा। अब देखिए बच्चों, x इक्वल्स टू मल्टीप्लाई करिए, पहली रो पहली कॉलम से, पहला एलिमेंट पहले से, सेकंड एलिमेंट सेकंड से। 3 × 4 प्लस -2 × 5 हो गया। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से, एक ही तो कॉलम है, -7 × 4 प्लस 5 × 5। याद रखना मल्टीप्लाई जब होगा तो कैसे होगा, पहला एलिमेंट पहले से, दूसरा एलिमेंट दूसरे से, और बीच में कौन सा साइन आएगा, प्लस का। x इक्वल्स टू 3 × 4 कितना 12, प्लस इंटू माइनस, -5 2 जा 10, -28, 5 5 जा 25। x इक्वल्स टू कितना बच्चों, देखिए ये x है क्या, ये x कितना है, x, y। तो x की जगह में क्या रख देते हैं, मैट्रिक्स बना देते हैं, x और y रख देते हैं। क्लियर। अब यहां देखो 12 में से 10 माइनस करा 2, 25 - 28 कितना आ गया -3। ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है ना, ये मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं, जाइए थर्ड चैप्टर में, कब होते हैं, जब उनके ऑर्डर सेम होंगे और उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होंगे। और ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं तो कब होंगे, दैट इंप्लाइज दैट जब x की वैल्यू किसके बराबर होगी, 2 के बराबर, और y की वैल्यू किसके बराबर होगी, -3 के बराबर होगी। तो आपने मैट्रिक्स मेथड का यूज करके x और y की वैल्यू निकालनी थी। होप सो बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इसमें भी आपने वही निकालना है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है और वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। ये क्वेश्चन 6 मार्क्स में पूछे जाते हैं 3 × 3 के, ध्यान रखना। अगर ए इनवर्स निकालो आ गया तब तो ठीक, अगर ए इनवर्स निकालो नहीं आया तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कभी कभी ये होता है कि और सेक्शन ऑप्शन दिए रहते हैं, ये ए इनवर्स और ये दोनों क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं। एक
आपको ए इनवर्स पूछ दिया, उसके ऑप्शन में ये वाला क्वेश्चन पूछ दिया, ठीक है, सॉल्व करने वाला। तो ध्यान रखना बच्चों, बहुत अच्छे से आपने इसमें तैयारी करनी है, ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक। अब देखिए मॉड ए, तो बच्चों आपको दिया क्या है क्वेश्चन में, पहले ये देखो, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 2x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, x माइनस 2y माइनस जेड इक्वल टू 3/2। इसको मैंने थोड़ा सा करेक्ट कर लिया, ये 3/2 है, इस 2 को मैंने यहां मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया 2x माइनस 2 2 जा 4y माइनस 2z। 2 जब इधर जाएगा तो तीनों से मल्टीप्लाई हो गया, कोई डाउट। अब इक्वल टू कितना बच गया, केवल 3। अब देखिए यहां 3y माइनस 5z इक्वल टू 9 है, मतलब x नहीं है तो मैं उसको लिख सकता हूं ना 0x प्लस 3y माइनस 5z इक्वल टू 9। अब देखिए वी नो ax इक्वल्स टू b, हमें पता है ax इक्वल्स टू कितना होता है, b होता है। a की वैल्यू क्या, a, ये लीनियर इक्वेशन को देखो, 3 लीनियर इक्वेशन है तो 3 क्रॉस 3 का बनेगा। पहली इक्वेशन देखो, x का कोएफिशिएंट 2, y का कोएफिशिएंट 1, z का कोएफिशिएंट 1, तो 2 1 1। दूसरे से 1, ये इसको देखो आप दूसरे को, क्योंकि इसको आप करेक्ट करके ये लिख चुके हो, तो कितना आ गया 2 माइनस 4 माइनस 2, 2 माइनस 4 माइनस 2, इसको करेक्ट करके ये लिख दिया। नहीं भी कर सकते हो, क्लियर, अगर कर दिया तो बहुत आसान हो जाएगा सॉल्यूशन, इसलिए कर लिख दिया है हमने, ठीक है। अब देखिए थर्ड देखो, 0 3 माइनस 5, 0 3 माइनस 5। x क्या है, x है आपका जो वेरिएबल आपको दिए हैं x, y और z, क्लियर बच्चों। अब देखिए b 1 3 9, तो b भी समझ में आ गया ना बच्चों, 1 3 9। अब देखिए अब हम क्या निकालते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ a। सबसे पहले मॉड a निकालते हैं, क्योंकि हमें पता है सॉल्यूशन क्या होता है, x इक्वल टू a इनवर्स b। हमने a इनवर्स निकालना है, a इनवर्स अगर हमने निकालना है तो किस फॉर्मूले का यूज करेंगे, एडजॉइंट a अपॉन मॉड a। तो एडजॉइंट a अपॉन मॉड a का अगर हम यूज करेंगे बच्चों तो हमें मॉड a निकालना पड़ेगा। तो मॉड a पहले इसका निकाल लेते हैं। मॉड a क्या आएगा, देखिए इसको एक्सपेंड करो विथ रिस्पेक्ट टू C1, एक्सपेंड विथ रिस्पेक्ट टू C1, C1 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करो। तो देखो ये प्लस माइनस फिर ये प्लस, तो प्लस का 2 आ गया। देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छुप गया, कितना बच गया -5 इंटू -4 प्लस का 20, बीच में माइनस का साइन, 3 इंटू -2 -6। क्लियर, आ गई ना बात समझ में, देख लीजिए 20 माइनस 3 इंटू -2 -6। अब देखो -2, अब -2 देखने के बाद देखो क्या आ गया, -2 फर्स्ट कॉलम सेकंड रो, तो 1 1 3 -5, यही तो बचा ना। तो देखो इसको सॉल्व करो, -5 इंटू 1 -5, बीच में साइन माइनस का। अब देखिए 3 इंटू 1 3 आ गया, ठीक। ये 0 है, 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करो 0 ही आना है। तो मॉड a इक्वल्स टू 2 माइनस माइनस प्लस 20 प्लस 6 -2 -5 -3 -8। तो मॉड a इक्वल्स टू 2 इंटू 20 प्लस 6 कितना बच्चों 26, माइनस माइनस प्लस 8 2 जा 16, 26 2 जा कितना 52, 52 प्लस 16 इक्वल्स टू कितना बच्चों 68, यानी डज नॉट इक्वल्स टू 0, यानी जो सॉल्यूशन आएगा वो कैसा सॉल्यूशन आएगा, यूनिक सॉल्यूशन आएगा। क्लियर बच्चों, कोई डाउट, इतना आ गया ना समझ में, कैसे सॉल्व किया, कोई प्रॉब्लम किसी को, ठीक। अब आगे देखते हैं, अब हम एडजॉइंट निकालते हैं। क्या निकालते हैं बच्चों, एडजॉइंट निकालते हैं। एक बार इसको कंफर्म कर लेते हैं, 2 ये 20 प्लस 6 ठीक हो गया, -2 -5 -3 -8 ठीक हो गया, -8 ठीक आ गया, कितना आ गया आपका 68 आ गया, ठीक। अब आगे देखिए बच्चों, इसको सॉल्व करते हैं तो उसके लिए हमने पहले कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। कोफैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स ए ऑफ एलिमेंट्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, जो गिवन मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट का कोफैक्टर निकालते हैं, ठीक बच्चों। तो देखिए A11, अब डायरेक्ट भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए कितना आया, ठीक। देखिए A11 कितना आएगा बच्चों,
तो A11 देखिए बच्चों कैसे निकलेगा, 1 + 1 2, जो माइनर होगा वही कोफैक्टर होगा, सीधे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कितना, -5 × -4 20, -3 × -2 -6, 20 माइनस माइनस प्लस, 20 + 6 कितना 26। अब देखिए बच्चों A12, अब इतना आप प्रैक्टिस कर चुके हो, अब आपका डायरेक्ट आ जाना चाहिए, इसलिए मैं बार बार वो माइनर्स वाला फॉर्म में, उस डिटरमिनेंट के फॉर्म में नहीं लिखूंगा इसको, ठीक। A12 1 + 2 कितना 3, यानी ऑड नंबर है तो कौन सा साइन, माइनस का साइन, 1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। क्लियर बच्चों, तो देखो ये छुप गया, -5 × 2 -10, 0 × -2 0, -5 × 2 कितना आ गया -10, तो यहां पर आ गया -10, माइनस माइनस प्लस का 10। दोबारा देख लीजिए 1 2 1 2, ठीक, तो -5 × 2 -10, माइनस माइनस प्लस का 10। अब आ गया क्या A13, 1 + 3 कितना 4, जो माइनर होगा वही कोफैक्टर होगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ठीक, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 3 2 = 6, ये तो 0 ही आ गया, 6 - 0 6 आ गया, तो कितना निकल के आएगा A13 6 आ गया। अब क्या निकालोगे A21, 2 + 1 3, तो कौन सा नंबर क्या आ जाएगा, साइन बाहर से माइनस, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये छुप गया, ठीक। तो सॉल्व करिए बच्चों, जो बचा है -5 × 1 -5, 3 × 1 3, बीच में साइन माइनस का, तो -5 - 3 -8, तो बच्चों यहां पर कितना आ गया, माइनस माइनस प्लस का 8। दोबारा देख लीजिए 2 1 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो -5, 3 × 1 3, -5 - 3 -8, बाहर से ऑलरेडी माइनस था, माइनस माइनस प्लस। A22 2 + 2 कितना 4, 2 + 2 अगर 4 है तो देखिए कोई आपका जो माइनर होगा वही कोफैक्टर होगा, तो सेकंड रो सेकंड कॉलम, अब ये प्लस का साइन आ गया, तो 2 1 0 -5, -5 × 2 -10, 0 × 1 0, -10 - 0 -10, तो यहां पर कितना आ गया -10। A23 दोबारा देख लेते हैं इसको, देखिए ये छुप गया, -10 बिल्कुल आ गया। A23 देखिए 2 + 3 5, कौन सा साइन, माइनस का, सेकंड रो थर्ड कॉलम, ठीक, तो 3 2 = 6, 0 × 1 0, 6 - 0 कितना 6, तो यहां पर कितना आ गया -6, क्योंकि बाहर से माइनस आ गया था, ठीक। अब देखिए A31 3 + 1 4, यानी कैसा नंबर, इवन नंबर, यानी जो माइनर होगा वही कोफैक्टर होगा, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक। तो देखिए -2 × 1 कितना -2, ठीक, बीच में साइन माइनस का, -4 × 1 कितना -4, माइनस माइनस प्लस, 4 - 2 कितना आ गया बच्चों 2 आ गया। दोबारा देख लीजिए -2 माइनस माइनस प्लस 4, 4 - 2 कितना आ गया आपका 2 निकल के आ गया, ठीक। अब देखिए A32 3 + 2 5, ऑड नंबर, तो कौन सा साइन आ गया, माइनस का, थर्ड रो सेकंड कॉलम, ठीक, थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो कितना आ गया -2 × 2 -4 -2, -4 - 2 -6, यानी माइनस माइनस प्लस का 6। दोबारा देख लीजिए 3 2 थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो कितना -2 × 2 -4, -2 × 1 2, -4 - 2 -6, बाहर से माइनस है, माइनस माइनस प्लस। A33 3 + 3 6, इवन नंबर है, तो जो माइनर होगा वही कोफैक्टर होगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो मल्टीप्लाई कर दो, -4 2 = 8 -2, -8 - 2 कितना आ गया -10। आ गई बात समझ में, ये देखिए -4 × 2 -8 -2, -8 - 2 कितना आ गया बच्चों -10। क्लियर। अब देखते हैं एडजॉइंट क्या होगा, एडजॉइंट सीधे भी लिख सकते हो, ये जो A11 A21 A31 ये कॉलम दिख रहा है ना, इसको रो में लिख दो, वो भी तो बात एक ही है, मैंने इसी सीरीज में तो निकाला है। आ गई ना बात समझ में, वही तो कर रहा हूं। एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, ट्रांसपोज में, ये कॉलम में लिखा जाएगा A11, उसके नीचे A21, उसके नीचे A31, ये कॉलम में आएगा, तो इसको किस में बदल दो, रो में बदल दो। तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A कितना निकल के आ गया बच्चों, ये फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो में बदल दो, 26 8 और 2, तो 26 8 और 2। क्लियर। उसके बाद सेकंड कॉलम को सेकंड रो में बदल दो, 10 - 10 6, 10 - 10 6,
और थर्ड कॉलम को थर्ड रो में बदल दो, 6 माइनस 6 माइनस 10, 6 माइनस 6 माइनस 10। आ गई ना बात समझ बच्चों, कोई प्रॉब्लम? ठीक, अब देखिए कितना निकल के आएगा, उसके बाद एक बार चेक कर लेते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है बच्चों, यहां तक आपका करेक्ट हो गया। एडजॉइंट निकाल दिया ना, मैंने अभी मैट्रिक्स लिखी ही नहीं, डायरेक्ट एडजॉइंट लिख दिया। कैसे? ये कॉलम में आना ही है मैट्रिक्स में, तो मैंने ट्रांसपोज निकालना है, तो मैं सीधे कॉलम को रो में बदल देता हूं। मैंने बदल दिया, तीनों केस में मैंने वही किया। कोई डाउट बच्चों? अब देखिए एडजॉइंट भी निकल गया, अब ए इनवर्स निकालते हैं। देखिए वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लेंगे। तो बच्चों अब देखिए, अब हम यहां से क्या निकालते हैं? ए इनवर्स निकालते हैं। ए इनवर्स हमें मालूम है एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए होता है। मॉड ए कितना आया है? 68, तो 1/68, और एडजॉइंट ए कितना आया है? 26, 8, 2, 10 माइनस 10 6, 6 माइनस 6 माइनस 10। आपने अंदर मत ले जाना 68 को, अभी बाद में ले जाएंगे जब हम सॉल्व करेंगे। क्लियर? इतने में ही आपने छोड़ देना है। ये आपका इनवर्स ए इनवर्स आ गया। ठीक, अब हम फाइनल अपने आंसर को निकालेंगे। वीडियो को पॉज करके आपने इतना उतार लिया होगा। अब मैं इसको मिटा देता हूं बच्चों। देखिए, क्योंकि सॉल्यूशन यूनिक आना है हमको पता है, यानी x की भी एक ही वैल्यू आएगी, y की भी और z की भी। तो नाउ x इक्वल्स टू कितना होता है? a इनवर्स इंटू बी। a इनवर्स कितना आया? 1/60, 1/68, 26, 8, 2, 10 माइनस 10 6, 6 माइनस 6 माइनस 10। b कितना आया बच्चों? b निकल के आया 139। देखो ये है 3x3 का, ये है 3x1 का, ये दोनों सेम है। आएगा किस ऑर्डर का? 3x1, मतलब ऐसा आएगा जैसा सेकंड मैट्रिक्स है। क्लियर? सॉल्व करते हैं। x इक्वल्स टू, अभी 1/68 बाहर पे ही रहने दिया। अब सॉल्व करिए। देखो बच्चों, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से, एक ही तो कॉलम है। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से, सेकंड से, और थर्ड से। 26 बन जा 26 प्लस 8 3 जा 24 प्लस 2 9 जा 18। क्लियर? सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से 10 बन जा 10। एलिमेंट ध्यान रखना, एलिमेंट क्या? प्लस वाला, सॉरी फर्स्ट वाला फर्स्ट से, सेकंड वाला सेकंड से, थर्ड वाला थर्ड से। -10 इंटू 3 -30 प्लस 6 इंटू 9 कितना आ गया? 54। आ गई ना बात में? 10 इंटू 1 10, -10 इंटू 3 -30, 6 इंटू 9 कितना? 54। अब देखिए 6 बन जा 6 प्लस -6 इंटू 3 -18 प्लस -10 इंटू 9 -90। आ गई ना बात समझ में? 6 इंटू 1 6, -18 -90। क्लियर बच्चों? देखिए 1/68। अब सॉल्व करते हैं। 26 में 24 ऐड करिए, कितना आ गया? 50। 50 में 18 ऐड करो, कितना आ गया? 68। 10 में, सॉरी 54 में 10 ऐड करो, कितना आ गया? 64। 64 में 30 माइनस कर दो, कितना आ गया? 34। तो यहां पर आ गया 34। क्लियर? देखियो बच्चों, -90 -18 कितना आ गया? -108। कितना आ गया? -108। ऐड करके इतना ही आएगा। -108 प्लस 6 कितना आ गया बच्चों? -102। तो यहां पर आ गया -102। क्लियर? यहां तक कोई डाउट बच्चों? देखिए -90 -18 -108 प्लस 6 -102। अब ये अंदर जाएगा, आपको पता है जब 1/68 डिवाइड में है, मैट्रिक्स के अंदर जाएगा तो तीनों एलिमेंट उससे डिवाइड होंगे। x कितना था? XYZ, तो x की जगह में क्या रख दिया आपने? XYZ इक्वल्स टू, अब यहां देखिए 68 डिवाइड बाय 68, 34 डिवाइड बाय 68 और -102 डिवाइड बाय 68। तो देखिए 68 से 68 डिवाइड किया, कितना आ गया? 1। 34 बन जा 34 2 जा 68। क्लियर? तो 1/2। अब यहां देखिए बच्चों ध्यान से, -102 अपॉन 68 2 से डिवाइड हो रहा है। -2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। 17 से दोबारा हो रहा है, कितना? 17
3 जा कितना 51 और 17 2 जा कितना 34, तो कितना आ गया -3/2। तो यहां कितना आ गया -3/2। क्योंकि बच्चों देखिए ये दोनों मैट्रिक्स क्या है इक्वल, और कोई भी दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं, जब उनके ऑर्डर सेम होते हैं और उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होते हैं इक्वल। ऑर्डर दोनों का सेम है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या होंगे इक्वल, यानी x किसके बराबर होगा 1 के, तो x इक्वल्स टू 1। y किसके बराबर होगा 1/2 के, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। z इक्वल्स टू कितना होगा -3/2। z इक्वल्स टू कितना आ गया -3/2। तो बच्चों यही इसका क्या होगा सॉल्यूशन होगा। क्लियर, ठीक है बच्चों। अब तो बच्चों होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से आप 7 to 14 दो क्वेश्चन मैंने बना दिए, 7 और 11, 8 9 10 12 13 14 ट्राई करिए, क्योंकि 2x2 का भी मैं बता चुका हूं, 3x3 का भी मैं आपको बता चुका हूं। देखिए अगर एक्सपेंड करते वक्त यहां पर जीरो नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर किसी एक रो या किसी एक कॉलम में कहीं पर भी जीरो कोई प्रॉब्लम नहीं, डायरेक्ट एक्सपेंड कर दो। डायरेक्ट एक्सपेंड भी तो कर सकते हैं ना, ठीक, बस हमने तीसरा एलिमेंट भी लेना पड़ेगा, कर सकते हैं। कैलकुलेशन आपकी जितनी परफेक्ट बनेगी उतना ज्यादा आपको इसमें और परफेक्टनेस आती जाएगी, ये क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे। तो होप सो बच्चों ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, क्योंकि 7 to 14 सभी क्वेश्चन एक जैसे हैं, इसलिए ये दो क्वेश्चन मैंने बता दिए। अब बाकी क्वेश्चन आप ट्राई करिए। अब कल की वीडियोस में देखेंगे 15 और 16 क्वेश्चन। थैंक यू।